नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग हमारा जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पिछली क्लासेज के अंदर हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हम लोगों ने क्या जाना था, मैं एक बार बता देता हूं। हम लोगों ने जाना था कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते कैसे हैं, ठीक है ना। तो मैंने दो तीन वे बताए थे आपको। सबसे पहले हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच, स्टार्टिंग अप्रोच, लॉन्ग मेथड जिसको हम बोलते हैं। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है, अमाउंट मतलब मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 की समय पावर समय हो जाएगा। आ रहा है सभी को समझ में। तो ये तो था हमारा पहला अप्रोच। फिर हमने रेशियो वाला कॉन्सेप्ट जाना कि 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 2:1, 3 साल के लिए भाई 3 साल के लिए 3:3:1, 4 साल के लिए 4:6:4:1, 5 साल के लिए 5:10:10:5:1, और ऐसे ही हम लोगों ने 6 साल के लिए जाना था 6:15:20:15:6:1। ये हमारा था कितने साल के लिए, 6 साल के लिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीखा था। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने जाना था कि इफेक्टिव रेट क्या होती है, इफेक्टिव रेट से रिलेटेड पॉइंट जानने थे। तो मैंने बताया था 2 साल के लिए आपको लगाना है 2r/r²। आया कैसे था, वो सक्सेसिव मेथड याद है, x प्लस वाई है ना। लगातार जब इंक्रीमेंट होता है तो हम लोग उस कॉन्सेप्ट को लगाते हैं। बाकी आप लोग बोल सकते हो 2r/r², 2r/r²। बात क्लियर होगी। तो जिन्होंने पहली क्लास हमारा नहीं ली है, पहला पॉइंट नहीं पढ़ा है, सीधा इस वीडियो पर आया है, तो मैं उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पिछले वीडियो को देख ले। मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आइए दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं डीएमएन ऑनलाइन क्लासेज में। नाम नरेंद्र सारस्वत। वेलकम सभी का। तो आइए अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पॉइंट। तो पॉइंट जो है हमारा, उसके बारे में तुम्हें समझाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मूलधन है हमारे पास 5,000 रुपए। जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। टाइम है हमारे पास, जैसे कि सपोज करो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास। बोलो कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 5%। टाइम है हमारे पास 2 साल, 2 साल का समय है। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। 5,000 रुपए पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 5% 2 साल का अगर हम बात करें तो इफेक्टिव रेट जो होगी उसकी 10.25%। कैसे आया, आपको याद ही होगा, हम लोगों ने जाना था पिछली क्लास के अंदर। जाना था या नहीं जाना था। तो हम लोगों ने क्या जाना था कि हम कहेंगे भाई 2r/r², ये हमारी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो देखो 5 का डबल 10, 5 का स्क्वायर 25, 2 प्लेस के बाद डेसिमल लग जाएगा तो हमारे पास आएगा, देखो 5 का डबल 10 और 5 का स्क्वायर 25। तो तुम समझ गए होंगे 10.25%, 10.25%, ये हमारी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि इस मूलधन पर 10.25% निकलने वाला है, 10.25% निकलने वाला है। तो कैसे निकलेगा देखेंगे सभी के सभी। 10.25% निकालने जा रहा हूं। तो 10.25% निकालने के लिए मैंने एक तरीका बताया था कि अगर मूलधन आपके पास जैसे 5,000 रुपए है, 10,000 होता तो भाई ये डेसिमल हट जाता, मतलब ब्याज जो आता वो 1,025 रुपए आता। याद है तुम्हें। लेकिन ये 10,000 का आधा है, तो मैं कहूंगा 1,025 का सर हम लोग आधा कर देंगे। तो बेटा भली बात से हम लोग 2 का भाग दे सकते हैं। तो आएगा हमारे पास 512.5 रुपए, 512.5 रुपीज, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्या सभी को समझ में आया। इस तरीके से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। किसी को कोई डाउट, कोई पॉइंट, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो पूछ लेना मेरे से। कोई भी दिक्कत आ रही हो तो मेरे से पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, जिससे हम लोग इन चीजों को समझ सके। ये तो था हमारा 2 साल के लिए जो हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर जाना था। आगे बढ़ते हैं, ध्यान पूर्वक देखेंगे सभी के सभी जो अगला पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं। अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, देखेंगे कि भाई प्रिंसिपल अब की बार हम लोग ले लेते हैं। सपोज करो 1,250 रुपए। कितने रुपए लिए हैं मैंने, 1,250 रुपए मैंने प्रिंसिपल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं यहां पर लेने जा रहा हूं। जैसे सपोज करो कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लेने जा रहा हूं। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग ले लेते हैं 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। टाइम मेरे पास 2 साल है और कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो मैं फिर से कहूंगा 6% की 2 साल की इफेक्टिव रेट कितनी होती है। तो आप लोग कहोगे 12.36, मतलब 12, 6 का डबल 12, 3 6 का स्क्वायर 36, तो 12.36% हमारी इफेक्टिव रेट हो गई, जिसे हम बोलते हैं इफेक्टिव रेट को बोलते हैं प्रभावी दर। अरे समझ में आ रहा है सभी को। अब बात करते हैं 1250 की। 1250 के बारे में मैं तुम्हें थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि मुझे 1250 का, मैं फिर से बोलने जा रहा हूं, 1250 का 1250 का मेरे को 12.36% निकालना है। 12.36% मुझे इसका निकालना है। किसका निकालना है बोलो, 1250 का। तो मैं तुम्हें डायरेक्टली बताऊं तो तुम लोग गौर से देखेंगे कि जो 1250 जो होता है, 1250 जो होता है, ये 10,000 का 1/8 होता है।
मैं फिर बोले जा रहा हूं किसका, 10,000 का 1/8 होता है। कहने का मतलब 10,000 में 8 का भाग देंगे तो 1250 आएगा। तो मैं कहूंगा कि भाई आप लोग आराम से देखें, जब इसका 12.36% निकालना तो सीधी सी बात है, 10,000 रुपए होते हैं तो 1236 रुपए आ जाते हैं हमारा चक्रवर्ती ब्याज के। मैंने ये कहा था 10,000 के केस में सिर्फ ये डेसिमल हटाना है। लेकिन जब हमारे पास क्या आ चुका है बोलो 1250, तो इसमें 8 का भाग और लग जाएगा। बस आंसर है, सिंपल। इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग। 8 का भाग देना चाहो तो पूरा पूरा 8 का भाग भी चला जाएगा। देख लेते हैं 8 का भाग जा रहा है क्या भाई। 8 दूनी 16, नहीं 8 का नहीं जा रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। 4 का भाग जा रहा है, 4 का भाग दे लेते हैं ऊपर। 4 तिया 12, 4 नाम 36, 309 बटे में 4 दूनी 8, 2 आ गया, आ जाएगा 154.5। बेटा तुम सारे समझ तो पा रहे हो ना जो मैं भाषा समझाने जा रहा हूं। इस पॉइंट को अच्छे से समझ लेना, सभी के सभी जो मैं बताने जा रहा हूं। क्लियर हुआ सबको जो मैंने बताया? पॉइंट क्लियर हो रहा है अच्छे से? तो इस तरीके से हम लोग जल्दी से चक्रवृद्धि ब्याज सॉल्व कर सकते हैं। आप ऐसे भी सोच सकते थे सर, और कोई भी तो किसी भी तरीके से भी आपसे प्रिंसिपल भी तो चेंज होके आ सकता है। सपोज करो कोई और प्रिंसिपल आ गया, जैसे प्रिंसिपल ऐसे आ गया जैसे 7,691 रुपए हमारा प्रिंसिपल के आगे दोस्तों, 7,691 रुपए मान लो प्रिंसिपल के ही आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% हो गई, टाइम 2 साल हो गया, और कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कैसे सॉल्व करेंगे सर, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो देखो बेटा, वो आपको पास 4 ऑप्शन आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 4 ऑप्शन, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, ये हमारे पास 4 ऑप्शन आते हैं। आप लोग सारे समझ पा रहे हैं? इस तरीके से आपके पास 4 ऑप्शन आते हैं। अगर आप ऑप्शन लेना चाहो तो कोई भी ऑप्शन ले सकते हो, सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन में। अगर ऑप्शन दूं यहाँ पर, जैसे कि सपोज करो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको 4 ऑप्शन दे देता हूँ। मान लो पहला ऑप्शन दे दिया, जैसे सपोज करो 940.7056, ये आपके पास ऑप्शन। पहले सेकंड ऑप्शन दे दिया 950.76076, ऐसे ही आपके पास आया 970.3412, ये आपके पास आया। एक और लिया एग्जांपल के तौर पर, मैंने लिख लिया जैसे सपोज करो कि भाई 910.2116, ये आपके सामने कुछ ऑप्शन लिखे मैंने पूछा इनमें से कौन सा आंसर आपका आएगा। किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे मैं अब वो बताने जा रहा हूँ। किस तरीके से समझेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को, प्रिंसिपल अलग है। अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि भाई क्वेश्चन को जल्दी से खत्म करना है। देखो 4 ऑप्शन मैंने दे दिए, 7,691 में 6% 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अपनी तरफ से मैंने 4 ऑप्शन दे दिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले मैं 6% को 2 साल की इफेक्टिव रेट निकालूंगा, जो कि आप सबको पता है 12.36% होता है। सर अरे होता है या नहीं होता है, जल्दी से जवाब दो। 12.36, 6 का डबल 6 का स्क्वायर, तो 12.36% इसकी इफेक्टिव रेट हो चुकी है। प्रिंसिपल कितना है? तो प्रिंसिपल को सर 7,691 रुपए सर प्रिंसिपल का है। इसका मुझे निकालना है 12.36, तो 12.36% निकालने के लिए 12.36/100। तो याद हो हम लोगों ने जाना था क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम लास्ट के 3 प्लेस निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं बेटा, जल्दी से खत्म हो जाएगा। ये 4/4 है, अगर आप लोग देख पा रहे हो 12% आप लगाओ तो यहाँ पर 2 जीरो लगा सकते हो। कहने का मतलब पूरा कैलकुलेट करोगे 4 के बाद डेसिमल आ जाएगा। तो आप लोग देख रहे हो 4 सारे के सारे ऑप्शन में डेसिमल चल रहा है। 4 के बाद 1 2 3 4 के बाद डेसिमल चल रहा है, सब में चल रहा है ना, 10,000 का भाग लग रहा है। तो क्यों ना हम इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़े के अंक से हम सोल्व करते हैं। जैसे सबसे पहले 6 1 से गुना हुआ तो 6 लास्ट में देखेंगे 6 किस में आ रहा है, तो देखो तीसरा ऑप्शन ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो चुका है, हो गया सोल्व क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर मेरे को दूसरा ऑप्शन, दूसरा केस निकालना है, दूसरा देखेंगे सारे के बाकी के 3 में से देखो यहाँ 5 है या 7 है और यहाँ 1 है, बस दूसरे पे आंसर आ जाएगा आपका। समझ में आ रहा है ना? देखो कैसे ट्राई करके देखते हैं हम लोग। भाई 3 1 से गुना हुआ, 6 9 से गुना हुआ, इस तरीके से गुना होगा, लाइन क्रॉस नहीं होगी। 3 1 से 6 9 से, 3 1 3 6 नाम 54, तो 57 हो चुका है। कहने का मतलब लास्ट में 7 6 किस में आ रहा है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन आंसर हो गया। कुछ समझ में आया आप लोगों को जो मैंने समझाया? इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बिल्कुल आराम से, कोई भी प्रिंसिपल आ जाए, लास्ट के इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का अंक, यूनिट डिजिट, 10 डिजिट और 100 डिजिट निकालकर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। अरे समझ में तो आ रहा है ना सभी को? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। आप लोग अपनी तरफ से खुद सॉल्व करेंगे, कोई भी क्वेश्चन को ट्राई करना हो तो इस तरीके से क्वेश्चन को जल्दी से खत्म कर सकते हैं। हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब आपके दिमाग में यार मान लो सर दूसरा प्लेस में तो तीसरा निकालते हैं, सर मान लो तीसरा भी मिल गया तो भाई अब किस्मत ही खराब है भैया, पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई ना? फिर तो पूरा ही सॉल्व करेगा, कोई भी हो, चाहे इंडिया में कोई भी पर्सन बैठा हो, पूरा ही सॉल्व करेगा फिर वो उस क्वेश्चन को।
या फिर आप अपना दिमाग लगा 12.36% निकालना, पहले 10% निकालना, 2% निकालना, जोड़कर देख लेना। जैसे मैंने कहा कि भाई आपके पास क्वेश्चन था 7691, पहले इसका 10% निकालना, तो आपको वही 769.1, फिर इसका 1% निकालो, 1% होता है सर 76.91, ये 1%, 11% हो गया दोनों को जोड़ोगे। एक बार और जोड़ लो 76.91 को, तो आपको सर 12% हो गया, 12.36। तो ऑप्शन में जाके आप ऐसे भी चेक कर सकते हो इनको जोड़कर। आ रहा है ना सभी को समझ में कि भाई इसके पास कौन सा है, लेकिन आपने देखा चारों ऑप्शन बिल्कुल आसपास थे, तो बता नहीं पाओगे, फिर तो सॉल्व ही करना पड़ेगा आपको। क्लियर हो गया सभी को, हाँ या ना? तो इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, लेकिन जब आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब ये बताइए सभी को, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ जो मैंने समझाया, समझ में आई भाषा जो मैंने अच्छे से समझाई है, पॉइंट क्लियर हुआ सभी को जो मैंने अच्छे से बता रहा हूँ, ये चीजें थोड़ा ध्यान में रखना। तो ये तो था हमारा 2 साल के लिए इफेक्टिव रेट। अब हम आज जानेंगे 3 साल के लिए इफेक्टिव रेट के बारे में, फॉर 3 ईयर्स। 3 साल के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं इफेक्टिव रेट के बारे में। कंबाइंड रेट भी बोलते हैं हम लोग, है ना? तो याद करो वो रेशियो क्या था, याद करो वो रेशियो था सर 2 साल के लिए तो 2:1 था, 3 साल के लिए 3:3:1 था। अरे कुछ याद आ रहा है क्या? मैं फिर बोलने जा रहा हूँ, 2 साल के लिए 2:1 था, 3 साल के लिए 3:3:1 था, 4 साल के लिए 4:6:4:1 था। देखो मैं खुद तुम्हारे सामने लिख रहा हूं, तो क्यों ना तुम भी अपनी कॉपी में बार बार लिखो। 2 साल का 2:1, 3 साल का 3:3:1, 4 साल का 4:6:4:1, 5 साल का 5:10:10:5:1, ये 5 साल का था। ऐसे ही 6 साल का मैंने बताया था 6:15:20:15:6:1, ये मैंने 6 साल का बताया। बात समझ में आ रही है सभी को? होता कुछ नहीं है, ये आपस में जुड़ रहे हैं तभी आ रहे हैं आपके पास, बस यहाँ पर 1 लगाते जाओ। जैसे मेरे को ये 3:3:1 निकालना है, तो जैसे निकालने के लिए यहाँ 1 लगा लो, तो आपको आ रहा है समझ में? देखो 1 2 ये 3, ये 3 एंड देन ये 1 आ गया, आ गया सभी को समझ में? तो ऐसे ही जैसे आप अपने पास ये निकाला तो यहाँ 1 लगा लो, तो 1 4 ये 5, ऐसे ही है 10, यहाँ पर 10, यहाँ 5 और ये 1 आएगी, एंड में 1 आएगा ही आएगा। ऐसे ही सर मेरे को इसका निकाला है तो यहाँ 1 लगा लो, यहाँ 1 लगा लो, तो ऐसे ही 6 साल का निकल जाएगा। देखो 6 ये 15, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 15 और ये 6 और ये 1 हो गया। ऐसे ही सर मेरे को 7 साल का निकालना है, तो देखो तुम जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे चीजों को मैं तुम्हें बताता हुआ चलूंगा। 7 साल का कैसे निकलेगा तुम समझ गए होंगे। यहाँ पर 1 लगा लो, तो 1 लगाओगे तो बताओ 1 और 6 कितने होते हैं? 7, 6 और 15 कितने होते हैं? तो आपको 21। देखो 7 साल के लिए आप रेशियो निकाल रहे हो, दोबारा सुन लिए, 1 और 6 7, 6 और 15 21, 15 और 20 35, ऐसे ही 20 और 15 फिर से 35। क्लियर हो रहा है? ऐसे ही 15 और 6 फिर आपके पास 21, 6 और 1 आपके पास 7 और लास्ट में 1 आ जाएगा। ये 7 साल का रेशियो हो गया। कितना? 7 21 35 35 21 7 1, ये 7 साल का रेशियो है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का। दोबारा से सुन लीजिए कैसे हम लोगों ने सोल्व किया है। बात समझ में आई ना कैसे अपन ने सोल्व किया है? अच्छी बात है, इसको फिर से देख लेना पीछे जाके। तो मैंने आपको बार बार ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे तुम्हें आसानी रहे चीजों को याद रखने के लिए। तो अब मैं बात कर रहा था इफेक्टिव रेट 3 साल के लिए। 3 साल के लिए रेशियो क्या समझाया था मैंने? 3 साल के लिए सर आपने रेशियो बताया था 3:3:1, ये रेशियो था सर 3 साल के लिए। तो सेम टू सेम इफेक्टिव रेट निकालनी है, तो रेट तो आपके पास R थी, तो आपको 3R/3R² 3R एंड देन 1 into R3, पावर R की इंक्रीज होती जाएगी, सारी यूनिट 2-2 प्लेस में आएगी। मैं फिर बोल रहा हूं सारी यूनिट 2-2 प्लेस में आएगी। मान लो कोई क्वेश्चन आया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 1% आ गई, मान लो सर, बोलो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट आ गई? 1%। 1% के लिए बताओ, आ सकती है भाई 1%। तो 1% के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रही, तो देखो R की वैल्यू आप लोग 1 रखोगे तो 3 × 1, फिर ऐसे आप 3 को गुना करोगे 1 के स्क्वायर से, तो यहां पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर और ये फिर 1 का क्यूब हो जाएगा। अब आप लोग ये मेरे से पूछ सकते हो क्या सर ये ऐसे हमें याद रखने पड़ेंगे? बिल्कुल याद रखने पड़ेंगे, प्रैक्टिस से ही हम लोग इस चीज को समझ पाएंगे। कई क्वेश्चन होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में जिनकी हमें इनकी नीड पड़ जाती है हमें, ठीक है ना? और हाँ मैंने पीडीएफ डाली हुई है पिछले वाले वीडियो के अंदर, आप लोगों ने देख लिया होगा, पीडीएफ डाली हुई है। उस पीडीएफ को सॉल्व करने का प्रयास करना। आप कितने समझ पा रहे हो? समझ में आ रहा है? बात क्लियर हो रही है? उस चीज को ट्राई करने की कोशिश करना, आप लोग सारे के सारे उस चीज को पॉइंट को समझेंगे। दोबारा से समझ लीजिए, 3R/3R²/R3, तो आपको यहाँ 2-2 प्लेस में वैल्यू रखनी है, तो 3 × 1 का स्क्वायर एंड देन 1 का क्यूब, यहाँ डेसिमल लगेगा, तो यहाँ रख दिया आपने 3 × 1 के स्क्वायर से, तो फिर से 3 और 1 का क्यूब 1 होता है। मैं फिर बोल देता हूँ ये 2-2 प्लेस में, क्या ये 2 प्लेस है? नहीं है, तो यहाँ 0 आ जाएगा। 3 क्या ये 2 प्लेस है? नहीं है, तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो इसकी इफेक्टिव रेट हो जाएगी
3.0301%, ये 1% की 3 साल की इफेक्टिव रेट है। मैं फिर से बोले जा रहा हूं 3.0301%, ये 3 साल की, कहने का मतलब 1% की इफेक्टिव रेट है। चलो 2% की लेने जा रहा हूं बेटा। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपके पास 2% आ जाए, 2% के लिए सर बताइए क्या होगा। 2% के लिए बताओगे तो आप लोगों को मैंने बताया कि भाई 3 इंटू रेट की जगह 2 रख देंगे एंड देन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के स्क्वायर से, है ना, एंड देन लास्ट में 2 का क्यूब। भाई अब आर की जगह 2 आ चुका है, तो 3 दूनी 6 होते हैं सर, यहाँ आ गया 6। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 3 से गुना होकर 12 हो गया। भाई सिंपल सी बात है, स्क्वायर का मतलब उसी संख्या से गुना करना। 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 2 का क्यूब आपके पास 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर 8 आ गया। अब मैं बात कर रहा हूँ क्या ये डबल प्लेस है? हाँ बिल्कुल सर ये डबल प्लेस है। क्या ये डबल प्लेस है? हाँ ये डबल प्लेस नहीं है, तो इससे पहले 0 लग जाएगा। तो इसकी इफेक्टिव रेट आएगी 2% की आपके पास 6.1208%। क्या आपको ये याद रहेगा? हाँ बिल्कुल याद रहना चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे, इनको याद रखते रहेंगे। आ रहा है सभी को? दोबारा सुन लीजिए, 1% की इफेक्टिव रेट 3.0301, 2% की इफेक्टिव रेट 6.1208%। आ रहा है सभी को समझ में? इसको लिखने का प्रयास करना आप लोग। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं कि बताइए 3% की क्या होगी, तो 3% की खुद निकालेंगे आप लोग, 4 की तुम खुद निकालोगे, 5 की आप खुद निकालोगे। वीडियो को पॉज करना और आप लोग निकालना, मैं निकाल के रख देता हूं। जैसे मैं आपको फिर भी बता देता हूं, जिनको नहीं समझ में आया वो फिर से देख लीजिए। भाई जैसे 3% की निकालनी है तो आप लोग कहोगे 3 यहाँ रख दो, 3 तिया 9 होते हैं, 3 यहाँ रख दो, 3 का स्क्वायर 9 होते हैं, 9 को 3 से गुना करोगे तो 27 और 3 का क्यूब 27, तो डबल प्लेस है, यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा 9.2727%। 4% की बताओ सर, तो 4% की निकालनी है तो देखो 4% की इफेक्टिव रेट निकाल, 4 यहाँ रखो, 4 तिया 12, तो ये आ गया। अब 4 का स्क्वायर 16, 16 3 से गुना होकर 48 और 4 का क्यूब 64 होता है, और यहाँ डेसिमल लग जाएगा, दोनों 2 प्लेस में है, तो 12.4864%। 5% की बताओ, 5% की इफेक्टिव रेट। तो मैं 5% की इफेक्टिव रेट निकालने के लिए ध्यान से देखेंगे, 5 तिया 15 हो गया सर, ये लो मैं स्लैश लगा के बता देता हूँ। 5 का स्क्वायर 25 तिया 75 हो गया सर, और 5 का क्यूब 125 होता है 125, ये हो गया सर। 25 यहाँ पर रखेंगे, ये देख पा रहे हो कि आप लोग 3 प्लेस में है, तो इसको आप 2 प्लेस में रखेंगे एंड देन 1 यहाँ कैरी में चला जाएगा। आंसर यहाँ 76, तो हो जाएगा 15.7625%। 15.7625%, ये 5% की 3 साल की इफेक्टिव रेट हो चुकी है, 15.7625%। समझ में तो आ रहा है ना सभी को? नेक्स्ट आ जाओ, 6% की इफेक्टिव रेट में पूछने जा रहा हूं। 6% की इफेक्टिव रेट, 6% की इफेक्टिव रेट में 6 का 3 गुना 18 होता है, 36, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 या 108 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है। अब ध्यान से देखेंगे सारे के सारे, ये 2 प्लेस में नहीं है, 3 प्लेस में, जो एक्स्ट्रा है 2 इधर आ जाएगा। अब जब 2 इधर आएगा तो 2 इसमें जुड़ेगा, 2 इसमें जोड़ दो तो ये हो गया सर 110, 110। फिर से ये 2 प्लेस नहीं है, एक्स्ट्रा जो 1 है ये इसमें आके ऐड हो जाएगा। अब बताओ ये 1 इसमें ऐड हुआ तो कितना हुआ, तो आपको 19 पॉइंट, यहाँ कितना बचा 10 और यहाँ बचा 16, तो आपको 19.1016। अरे समझ में तो आ रहा है ना सभी को? यस और नो? पॉइंट क्लियर तो हो रहा है? मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, 6% की जो इफेक्टिव रेट होगी वो 19.1016 होगी। दिखाई दे रहा होगा शायद सभी को, 19.1016 ये हमारे पास इसकी इफेक्टिव रेट होगी। मैं इसको थोड़ा मिटा के दोबारा लिख देता हूँ यहाँ, तुम क्लियर हो गए होगी सभी को कैसे सॉल्व हुआ है। तो 19.1016%, आपको याद रखनी है ये बातें जो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो बताओ 1% कितनी थी, तो आप हो गए 3.0301%, 2% की 6.1208%, 3% की 9.2727%, 4% की 12.4864%, 5% की 15.7625%, 15.7625%। ठीक है, ऐसे मैंने कहा 6% की तो आपको 19.1016%, 19.1016%। क्लियर हो गया सभी को? ऐसे ही आ जाओ 7% पर आ जाओ, ये सभी लिख लेना, सभी के सभी लिखते रहना है सभी को। 7% पर आ जाओ, सारे के सारे 7% में इफेक्टिव रेट बताने जा रहा हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट इफेक्टिव रेट मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। 7% की इफेक्टिव रेट बताओ, तो 7 का 3 गुना 21, ठीक है, 7 का क्यूब 49, 49 का 3 गुना 147, 147 ये आ गया, और 7 का क्यूब होता है आपके पास 343। क्या ये 2 प्लेस है? नहीं, 3 प्लेस है, 43 रखेंगे, 3 इधर आ जाएगा, और 3 जैसे इसमें ऐड होगा तो 150 हो गया सर, ये 150।
50 रखोगे ये 1 आगे कैरी में चला जाएगा, आएगा आपके पास 22.5043%। ये 7% की इफेक्टिव रेट है। कितनी आई जल्दी बताओ? 7% की 22.5043%। 7% की इफेक्टिव रेट हम लोग जान चुके हैं। क्लियर हो रही है सबको बात? बताइए 8% की इफेक्टिव रेट कितनी होगी? आपने वीडियो पॉज किया होगा, सॉल्व किया होगा, तो आंसर तो आ ही गया होगा। तो आंसर आएगा 25.9712%। क्या यही आया आपका? नहीं आया तो ऐसे ही फाइंड आउट करने का कोशिश करना सारे के सारे। 25.9712%। 9% की इफेक्टिव रेट 9% की होगी 29.5029%, ये 29 की। 10% की इफेक्टिव रेट 10% की इफेक्टिव रेट हो जाएगी 33.1%। अब इतना तो आपको आना ही चाहिए, जो मैंने आपको अभी तक की बातें बताई है उसमें। समझ में आया सभी को? ये कितने साल के लिए इफेक्टिव रेट बता दी? 3 साल के लिए। कभी अगर हमें जरूरत पड़ भी जाए 4 साल के लिए इफेक्टिव रेट की जरूरत पड़ जाए, लेकिन नहीं पड़ेगी, लेकिन सर मान लो पड़ भी जाए, तो आपको वो रेशियो याद रखना है 4 साल का इफेक्टिव रेट फॉर 4 ईयर्स। 4 वर्ष के लिए अगर आपको पता करना हो तो इफेक्टिव रेट ये भी बता देता हूं। तो 4 साल के लिए होगा 4641। फिर से सुन लीजिए 4641 इफेक्टिव रेट निकालने का फॉर्मूला। बस इनके साथ आर लगा दो, आर की पावर बढ़ते क्रम में 4r 6r स्क्वायर 4r क्यूब और r रेज़ टू दी पावर 4। ये 4 साल के लिए इफेक्टिव रेट हो चुकी है। समझ पा रहे हैं सारे के सारे? जैसे आपको 2 इफेक्टिव रेट निकालनी याद रखनी है। जैसे 5% के लिए आप लोग ज्यादा याद रख लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। 5% और 10% 2 याद रख लो, बस बहुत है। इसमें तो तुम्हें 10% तक याद रखना है, जो अभी बताया मैंने। इसमें तुम्हें 5% एक ही है और 10% तो आसानी से याद हो जाएगी। तो 5% के लिए देखो 5 को 4 से गुना, देखो मैं लिख के बता देता हूँ, 4 गुना 5 इफेक्टिव रेट निकालनी ऐसे पड़ती है। 4 गुना 5, कल को कोई क्वेश्चन पूछ ही ले कि बताइए 3% की 4 साल के लिए इफेक्टिव रेट बताओ, तो कम से कम आप इस फॉर्मूले को याद रखोगे तो निकाल तो पाओगे ना। आ रहा है सभी को समझ में? तो आओ 4 गुना 5, फिर 6 गुना 5 का स्क्वायर, फिर 4 गुना 5 का क्यूब और 5 की पावर 4। तो देखो 4 को 5 से गुना करोगे तो 20, 5 का स्क्वायर 25 की 150 150, 5 का क्यूब 125 को 4 से गुना करने जा रहा हूं तो आपके पास आएगा भाई 125 है, यहाँ पर 5 का क्यूब है ये 125, तो अपने पास जब आएगा तो 500 निकल के आ जाएगा, 500 ही आएगा ना। देखो 125 को 4 से गुना करेंगे तो हमारे पास 12 चौक 48, 4 पंजे 20, बिल्कुल 500 ही आएगा शायद। एंड नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला क्या है? हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 625। ठीक है, तो अपने पास आएगा। अब अपन को रखना कितने कितने प्लेस में? 2 प्लेस में। क्या ये 2 प्लेस? नहीं, 25 रखा, 6 आगे कैरी में चला गया। तो जैसे ही 6 जुड़ेगा तो ये हो गया 506। फिर यहाँ 0 6 रखेंगे, ये 5 आगे कैरी में चला जाएगा। 5 जैसे ही जुड़ेगा तो ये हो गया सर 155। 55 रखेंगे, ये 1 आगे कैरी में चल जाएगा। तो आपके पास आएगा ये 1 इसमें जुड़ा 21, यहाँ से 55.55, यहाँ से 0 6 तो 0 से, और यहाँ से 2 5 तो 2 5, तो आएगा 21.550625%। 21.550625%, ये 5% की 4 साल के लिए इफेक्टिव रेट हो गई। क्लियर हुआ सभी को जो मैंने समझाया? भाई रेट की जगह 5 रखना है। 4 गुना 5, 5 का स्क्वायर 25 की 150, 5 का क्यूब 125 चौके 500, और ऐसे 5 का की पावर 4 625। सोल्व करेंगे तो 21.550625%, ये 5% की इफेक्टिव रेट हो चुकी है। ऐसे ही अगर मैं डायरेक्ट 10% की तुमसे कहूं तो उसे याद ही रख लेना आप लोग, वो तो आसान है। 21.550625%, ये तो 5% की हो गई। 10% की अगर इफेक्टिव रेट की जरूरत पड़े तो ये होती है 46.41%। मतलब यही 44641, यहाँ डेसिमल लगा लो, इन दोनों सबको साथ में रख लो, यहाँ डेसिमल निकालो 46.41%। ये 10% की 4 साल के लिए इफेक्टिव रेट हो जाती है। तो बेटा तुम्हें समझ में आया जो मैंने इफेक्टिव रेट के बारे में अभी तक बताया? पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? ये तो तब था जब आपके पास रेट सेम चल रही है, आराम से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। रेट जब सेम चल रही हो तो आप लोग बिल्कुल आराम से ऐसे इफेक्टिव रेट निकाल सकते हो। आ रहा है सभी को समझ में? इस तरीके से हम लोग इफेक्टिव रेट को निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से हम लोग इफेक्टिव रेट निकाल लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। ये सिर्फ 2 साल 3 साल और 4 साल के लिए इनमें से आए ना तो ही करना है हमको, है ना। और मेरे हिसाब से इससे ज्यादा बाहर कुछ ज्यादा नहीं है, यही आते हैं पॉइंट, है ना।
लेकिन आपको तरीके सारे आने चाहिए सॉल्व करने के, इफेक्टिव रेट निकालने के लिए। इस तरीके से अपने को सॉल्व करना होता है। भाषा समझ पा रहे हैं सारे के सारे? पॉइंट क्लियर होना चाहिए भाई। देखो दोस्तों, अगर समझ में आ रहा है तो जहां बैठे हो वहीं पे बोलो बिल्कुल सर समझ में आ रहा है, मन में ही बोल लो, चाहे समझ में आना बहुत जरूरी है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। यहां तक हमें सर भाषा समझ में आ चुकी है अच्छे से, तो क्यों ना एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग जिससे और अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने एक क्वेश्चन लिखा आपके सामने, प्रिंसिपल है वही 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए प्रिंसिपल के। इफेक्टिव रेट याद करने का सबसे आसान तरीका यही है, एक जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ। 10% इफेक्टिव रेट, 10,000 रुपए पर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपसे पूछा जा रहा है 3 साल का कि भाई बताइए कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। बात समझ में आ रही है सभी को? भाई 10,000 रुपए एक बंदे ने उधार लिया है, 6% की दर से उधार लिया है, 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। आप 331 तो लगा ही सकते हो, सभी को नॉलेज है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि भाई 10,000 का 6% जो आए उसका 6% जो आए उसका 6% 3 बार निकलेगा। और अगर आपको इफेक्टिव रेट आती है तो मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं ये क्वेश्चन मात्र 1 सेकंड का है। तो आप कहोगे कि 19.1016 ये सर इफेक्टिव रेट होती है इसकी 3 साल की। मैं फिर बोलने जा रहा हूं 19.1016 ये 3 साल की इफेक्टिव रेट होती है। समझ गए सारे के सारे? 19.1016 अगर 3 साल की इफेक्टिव रेट है तो बताओ 10,000 रुपए पर बस ये डेसिमल उठ के इस प्लेस पर आ जाएगा तो आंसर आएगा। तो आप कहानी समझ गए होंगे, सभी का आंसर 10,000 पर दे सकते हो, 1910.16 रुपए ये हमारा 3 साल का 6% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। मेरे हिसाब से इस टाइप के क्वेश्चन में आपको मात्र 1 से 1 सेकंड ही लगेगा और सोल्व हो जाएगा। लेकिन तब का केस है जब आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है और क्वेश्चन आपको आते हैं। 331 लगाओगे तो उसमें टाइम लग जाएगा, 10-15 सेकंड लग जाएंगे। और ये अगर इफेक्टिव रेट याद है तो आप तुरंत सोल्व कर लोगे, 1 सेकंड में ही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेता हूं। प्रिंसिपल सर मैंने 5,000 रुपए लिए, ये लो सर प्रिंसिपल 5,000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट सर मैंने 4% ली, टाइम मैंने 3 साल लिख दिया और आपसे पूछ रहा हूं कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए सर। तो 4% 3 साल की जो इफेक्टिव रेट होती है वो हम लोग सभी भली भांति से जानते हैं 12.4864% होता है। 12.4864% 12.4864% होता है ना। ये हमें याद रखनी है, बिल्कुल याद हो जाएगी आपको। कंटिन्यूस 10,000 रुपए लेते हुए क्वेश्चन बनाओ, 5,000 रुपए लेते हुए क्वेश्चन बनाओ, तुम खुद करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है ना। याद करने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। तो 12.4864% 3 साल है आपके पास दिया हुआ है। तो अगर प्रिंसिपल 5,000 है जो कि 10,000 का आता है, 10,000 होता तो डेसिमल उठ के यहाँ आ जाता। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो आता 1248.64, लेकिन सर ये तब आता जब मूलधन यहाँ 5,000 ना होता, 10,000 होता। अब जब 5,000 की बात हो रही है तो वो तो आधा है, तो 2 का भाग दे देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का भाग देते ही आंसर 2 × 12 यहाँ पर आ चुका है आपके पास 2 4 624.32 रुपीज, 624.32 रुपए इस सवाल का आंसर हो गया है। ये हमारा 3 साल का 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज हो चुका है। अब ये बताओ तुम्हें समझ में तो आ रहा है ना सभी को, जो मैं पॉइंट समझा रहा हूँ पॉइंट क्लियर तो हो रहा है ना, किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आना चाहिए, ये भाषा समझ में आनी चाहिए सभी को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये पॉइंट आपको आने चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले पॉइंट की ओर रुख करते हैं। तो मेरे हिसाब से तुम्हें ये भाषा क्लियर हो चुकी है। बाकी अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आता है तो अप्रोक्सीमेट में भी पूछ ले जाते हैं तुमसे। अप्रोक्सीमेट में कैसे पूछ लिया जाएगा, जैसे आपसे बोलिए 6,416 रुपए हैं, ऐसे क्वेश्चन दे दिया, मान लो 6,416 रुपए, 4% आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, टाइम 3 साल है, और आपसे कहा गया कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, वो भी लगभग में, अप्रोक्स में पूछ लिया। अब लगभग में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, साफ साफ बोल रहा है लगभग में निकालना है। अप्रोक्सीमेट कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए, इफेक्टिव रेट का इस्तेमाल करेंगे, देखो कितनी आसानी से। 4% का 3 साल की इफेक्टिव रेट बताओ, तो आप कहोगे सर 4% 3 साल की इफेक्टिव रेट 12.4864% होती है सर, 12.4864% होती है। लगभग में बोल रहा है तो 12.48 को मैं अप्रोक्सीमेट में 12.5% बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि वो पूछ ही लगभग में रहा है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछ रही है। तो कहने का मतलब है 12.4864% को मैं 12.5% बोल सकता हूं। आपको समझ में आना चाहिए, और ये जो भाषा समझा रहा हूं ऐसे ही क्वेश्चंस में आती हैं, तब हम इनमें दिमाग लगा चुके हैं ऑलरेडी, जब क्वेश्चन आता है तो हमारा दिमाग चल जाएगा। तो देखो 12.4864%, 12.5% आपके पास इफेक्टिव रेट, तो 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, तो आपको सर 1/8,
1/8 होती है, मतलब इसमें 8 का भाग ही मारना है। 6416 में 8 का भाग मार देंगे, 8 8 64, 8 दूनी 16, मतलब सर 802 रुपए इसकी अप्रोक्सीमेट 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। हालांकि थोड़ा सा कम आएगा इससे, क्योंकि ये 12.48 है और मैंने यहाँ 1/12.5 निकाला है, लेकिन पूछा ही अप्रोक्सीमेट में है, तो मतलब 802 से थोड़ा सा ही कम जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा कम। अब ये बताओ तुम्हें यहाँ तक की भाषा क्लियर हुई, यहाँ तक का पॉइंट समझ में आया? भाई समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों जो मैं पॉइंट आपको समझाना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट आ जाओ, सारे के सारे अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो हमें सर ये आ चुके हैं, पता लग चुका है कि किस तरीके से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। लेकिन सर मान लो कल को रेट अलग अलग आ जाए, रेट अलग अलग आ जाए तो कैसे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, अब चर्चा उसकी होगी यहाँ पर। तो एक बात बताओ कि रेट आ गई, सपोज करो फर्स्ट ईयर तो रेट आ गई, फर्स्ट ईयर सर रेट आ चुकी है मान लो 4%, और सर सेकंड ईयर रेट आ चुकी है सपोज करो 6%। सर रेट अलग हो चुकी है, पहले साल रेट कितनी आप हो गए 4%, दूसरे साल रेट कितनी 6%। बात समझ में आ रही? पहले साल मूलधन पर निकलता है, पहले साल हमेशा मूलधन पर निकल, दूसरे साल मूलधन पर तो निकलेगा ही, साथ में पहले साल के ब्याज पर और निकलेगा। उस समय रेट जो लग रही है वो 6% लग रही है। तो अब मैं तुम्हें यहां पर किस तरीके से इफेक्टिव रेट निकालना सिखा रहा हूं। इफेक्टिव रेट के लिए आप लोग ऐसे कर सकते हो, दोनों रेट को जोड़ोगे, R1 प्लस R2 दोनों अलग अलग रेट है, दोनों को जोड़ोगे स्लैश दोनों को गुणा कर दोगे, बस ये काम करना है। याद ये रखना है ये डबल प्लेस में आएगा, बस वही कहानी, ये डबल प्लेस में आएगा, दोनों रेट जोड़ी दोनों को गुणा कर दी, इफेक्टिव रेट आ जाएगी 2 साल की। तो आप अगर 6 और 4 को जमा करोगे 10, बोलेंगे 6 और 4 को जमा करोगे 10 और 6 को 4 से गुणा करोगे तो 24, 10.24%। ये इफेक्टिव रेट हो चुकी है 2 साल की। भाषा क्लियर हो रही है सभी को, समझ में तो आ रहा है ना सभी को जो मैंने बताया है? दोबारा से समझ लीजिए, जैसे सर मान लो रेट अलग अलग हो गई आपके पास, एक बार तो रेट है 8%, एक साल की रेट 8%, दूसरे साल की रेट 3%, ये फर्स्ट ईयर की रेट है, और ये सर सेकेंड ईयर की रेट है। एक बार 8%, दूसरे साल 3%, ये रेट है। तो मैंने कहा दोनों को जोड़ो, 8 और 3 11 होते हैं, दोनों गुना करो, 8 3 24, 11.24%, ये इफेक्टिव रेट हो गई। शायद समझ पा रहे होंगे सारे के सारे किस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर पाएंगे अगर रेट आपके पास आती है अलग अलग। तो एक और एग्जाम्पल हो जाए फिर इफेक्टिव रेट से रिलेटेड, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, बिल्कुल मैं एक बार 10,000 रुपए लेके ही बताता हूँ, बाकी की पूरा प्रोसेस वही है सारे के सारे। प्रिंसिपल 10,000 रुपए जैसे मैंने लिखा, ये लो सर 10,000 रुपए प्रिंसिपल के हो गए आपके हिसाब से। फर्स्ट ईयर की रेट 5%, फर्स्ट ईयर की रेट चलो 3%, फर्स्ट ईयर सर रेट 3% चल रही है। सेकेंड ईयर रेट सर जो चल रही है वो 5% चल रही है, 5% चल रही है। आपसे पूछ लिया है 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछ लिया, टाइम 2 साल ही हो गया ना, कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे फाइंड आउट करने की कह रहा है। टाइम 2 साल हो गया, 2 ईयर आपके पास टाइम है, 2 ईयर आपके पास टाइम है, 2 वर्ष का समय है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ईयर की 3%, सेकेंड ईयर की 5%। तो मैंने आपको तरीका बताया, 3 और 5 को जमा करेंगे 8, फिर 5 को 3 से गुणा करेंगे 15, तो 8.15% आपकी इफेक्टिव रेट हो गई। समझ गए होंगे सारे के सारे? रेट को जोड़ना है, दोनों को गुणा करना है, तो फिर उसके बाद 2 प्लेस में वैल्यू आएगी, तो 8.15%। सिंपल सी बात है, 10,000 पर बस ये डेसिमल हट जाएगा, 815 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज के आ जाएंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व। प्रिंसिपल मैंने लिया सपोज करो 2500 रुपए, 2,500 रुपए मैंने प्रिंसिपल के लिए। एक साल की रेट ले ली मैंने 4%, फर्स्ट ईयर की रेट मैंने यहाँ पर ले ली 4%। ये लो सर फर्स्ट ईयर की रेट हो गई है 4%। सेकेंड ईयर की रेट सर मैंने यहाँ पर ले ली है सपोज करो 6%। क्वेश्चन में कहा है 2 वर्ष आपके पास है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए। ये चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। दोनों को जोड़ो भाई, इफेक्टिव रेट निकालो सर। सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताइए, तो आएगा इफेक्टिव रेट जो निकले 6 और 4 10, 6 चौक 24, मतलब 10.24% निकालना है सर। अगर प्रिंसिपल आपके पास देख लो गौर से सारे के सारे, प्रिंसिपल यहाँ 10,000 होता, मैं फिर बोलने जा रहा हूँ, प्रिंसिपल यहाँ कितना होता 10,000 होता, तो हमें निकालना होता, सीधा आंसर आता 1,024। लेकिन जो ये प्रिंसिपल दिखाया जा रहा है ये 10,000 का 1/4 है, तो इसमें 4 का भाग ले जाएगा। हो गया सॉल्यूशन। तो आप लोग देख पा रहे होंगे 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, फिर 4 6 24, 256 रुपए इस सवाल का आंसर हो गया। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा 2 साल।
ये कब का केस है सर? जब रेट आपके पास अलग अलग, कभी कभी रेट आपको अलग अलग बन जाती है जब टाइम सेम नहीं रहता है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन ऐसे आया, ध्यान से देखेंगे सभी के सभी पॉइंट को समझते रहे। सभी के सभी जो मैं बोलने जा रहा हूं आपके पास क्वेश्चन में ऐसे बोल दिया, टाइम के बारे में बोलने जा रहा हूं। टाइम बोला 1 वर्ष 6 माह। इस भाषा को समझेंगे अब हम। 1 वर्ष 6 माह, रेट हमेशा एनुअली होती है, 12 महीने की रेट होती है, इस बात को भी ध्यान में रखना। 12 महीने की रेट अगर आपके पास, मैंने एक बात लिखने जा रहा हूं, 12 मंथ की रेट आपके पास दी गई है सपोज करो क्वेश्चन में, जो कि R% है। मैं फिर रिपीट करने जा रहा हूं, 12 महीने की रेट R% है, तो 1 महीने की रेट बताएंगे सभी। 1 मंथ की बात करने जा रहा हूं, 1 माह की रेट बताओ सारे के सारे, तो आपका आंसर होगा सर R/12। और आपसे पूछ लिया n मंथ की रेट बताओ, n माह की रेट बताओ, तो आपका आंसर होगा सर R/12 गुणा में n। बहुत सिंपल सी भाषा समझा रहा हूं दोस्तों, अच्छे से क्लियर हो जानी चीजों में पॉइंट समझाने जा रहा हूं। फिर से सुन लीजिए, रेट अगर आपके पास 12 महीने की R% है तो 1 महीने की R/12% हो जाएगी, और मैंने कहा n माह की रेट हो जाएगी R/12 गुणा में n%। ये n माह की रेट है। कल को आपसे कहे कि 6 माह की रेट बताइए, तो सर n की जगह सर 6 आ जाएगा, मतलब रेट हो जाएगी जो ओरिजिनल रेट है उसकी आधी। जब 12 महीने की R है, 6 महीना तो आधा टाइम हो गया ना, तो आधा टाइम का मतलब आप लोग क्या कहोगे कि भाई रेट आधी हो जाएगी यहां पर। 4 माह की रेट बताओ, 4 माह की रेट पूछूं तो मैं कहूंगा रेट 1 माह की R/12, तो 4 माह की हो जाएगी सर 4 का भाग यहां 3 बार, मतलब R/3%, मतलब 1/3 हो जाएगी रेट। तो 1 वर्ष 6 माह का मतलब समझ गए सारे के सारे जो मैंने बताया। रेट आधी हो जाएगी दूसरे साल में। पहले साल रेट रहेगी सर R%, फिर बोलो पहले साल रेट लेगी R%, और अगले साल रेट 6 महीना के लिए रेट हो जाएगी R/2%। अब ये बताओ रेट अलग अलग नजर आ रही है या नहीं आ रही है? तो फिर से यहाँ सक्सेसिव लग जाएगा। कैसे? दोनों की रेट जोड़ेंगे एंड देन सोल्व करेंगे। चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग। ये पॉइंट अगर आपको क्लियर हुआ तो लिखते जरूर रहना, पॉइंट को लिखते रहना सारे के सारे जो मैंने आपको बताया है। इस चीज को आप लोग लिखते रहोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो मैंने क्या लिखा? मैंने ये लिखा कि प्रिंसिपल है सर 10,000 रुपए। प्रिंसिपल कितने? 1,000 रुपए। 10,000 रुपए प्रिंसिपल के। 10,000 अगर प्रिंसिपल है, फिर रेट आपके पास दी गई है भाई, रेट है आपके पास 6%, मान लो 6% की रेट है। क्वेश्चन पूछा है 1 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। अब रेट अलग अलग हो चुकी है सर, रेट अलग अलग हो चुकी है। तो रेट अगर अलग अलग हो चुकी है तो 1 वर्ष 6 माह का मतलब क्या होता है? पहले साल तो सर रेट यहाँ जो रहने वाली है, फर्स्ट ईयर जो यहाँ रेट रहने वाली है वो मैं बताने जा रहा हूँ कि सर फर्स्ट ईयर जो रेट रहेगी वो रहेगी हमारे पास 6%। यहां जो रेट रहेगी वो 6% रहेगी, 6% रेट रहेगी यहाँ, ठीक है ना। और यहां जो रेट रहेगी 6 महीने का, मतलब आपके पास रेट यहां आधी हो जाएगी। आधी मतलब 6 का आधा, मतलब यहां रेट हो जाएगी 3%। भाषा क्लियर हुई सभी को? अरे आया कि नहीं आया समझ में? तो पहले साल रेट हो गई 6%, दूसरे साल रेट हो गई 3%, दोनों को जमा करते हैं 6 और 3 9, दोनों गुना करते हैं 6 3 18, तो 9.18% निकालना है किसका? 10,000 का। आंसर आ जाएगा 918 रुपए, ये आंसर। ये कब का केस है? जब आपके पास टाइम डिफर कर जाए, टाइम कंप्लीट ईयर नहीं आए। भाषा क्लियर हो रही है सबको? अरे बेटा वो समझ में तो आ रहे हैं क्या सर? दिन भी आ सकते हैं क्या? हाँ दिन आ सकते हैं, दिन को भी मैं बता देता हूं तुम्हें, दिन को भी समझ लेते हैं हम लोग। दिनों के बारे में अगर आपके पास आ जाए आपसे पूछ ले कि ब्याज आपके पास जो रेट जो होती है वो हमेशा 365 दिनों की होती है। अब मैं दिन की बात कर रहा हूँ, 365 डेज की रेट होती है, जो कि होती है R%, क्योंकि रेट एनुअली होती है और एक साल में होते हैं आपके पास कितने दिन? 365। तो 365 दिनों की रेट R% है। तो कोई बताएगा कि मेरे को कि भाई एक दिन की रेट क्या होगी? एक दिन की रेट हो जाएगी सर R/365। महीनों के बारे में बात करेंगे तो 12 महीने होते हैं, लेकिन अब एक दिन की रेट बोल रहा है तो R/365 आपके पास रेट आ जाएगी। अरे समझ में आ रहा है क्या सभी को? अब आपसे मैंने कहा कि जब 365 दिनों की रेट R% है तो एक दिन की रेट कितनी होगी? R/365 गुणा में 100 गुणा सॉरी R/365% हमारे पास रेट हो चुकी है एक दिन की। मैंने आपसे पूछा कि बताइए कि आपके पास n दिनों की रेट कितनी होगी? तो आपका आंसर होगा R/365 गुणा में n,
ये n नंबर ऑफ डेज की रेट हो चुकी है। ये तुम्हें समझाने के लिए इतना प्रोसेस बता रहा हूं, बाकी तो आप लोग दिन जो पूछेगा उस n की जगह दिन रख दो, अपने आप निकल जाएगा। मैंने बोला 365 दिनों की रेट r%, एक दिन की रेट r/365%, और मैंने कहा n नंबर ऑफ डेज की रेट बताओ तो r/365 गुना में n%, ये हमारे पास n नंबर ऑफ डेज की रेट आ जाएगी निकल के। अब देखो सारे के सारे ज्यादातर जो दिन आते हैं वो आते हैं दिन 73 दिन, मैं फिर बोल देता हूं 73 डेज आते हैं हमारे पास, ज्यादातर दिन आते हैं 73। क्लियरली पॉइंट मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं। 73 इसका डबल 146 डेज, फिर इसका 3 गुना, इसका 3 गुना 219 डेज, मतलब 219 दिन, इसका 4 गुना तो 292 दिन, और फिर 5 गुना तो 365 होते हैं। तो 73 दिन, 146 दिन, 219 दिन, 292 दिन, या फिर आपको डेट दे देगा 1 जनवरी से लेकर 73 दिन बढ़ा के बोल देगा आपसे। तो आपके पास दिन यही आते हैं ज्यादातर, 73 दिन, 146 दिन, 219 दिन, 292 दिन, यही दिन आते हैं आपके पास। अगर कोई अलग आए 71 बोल दे, 72 बोल दे, तो आपके पास 72 या 74 ऐसे बोल दे, यहाँ पर 145 या 147 बोल दे, या 220, 218 बोल दे, 291, 293 बोल दे, मतलब हम लेंगे 292। ये 73 का पहाड़ा है, 73 एकम 73, 73 दूनी 146, तिया 219, चौके 292 और पंजे 365 होते हैं। 73 पंजे 365 होते हैं। बात समझ में आ रही ना सभी को? क्लियर हो रहा है? 73 का पहाड़ा ही आएगा आपके पास, ठीक है। अब आपके सामने ऐसे बोला गया तो ध्यान से देखेंगे सभी के सभी। 73 पंजे 365 होते हैं, हम लोग भली भांति जानते हैं, और 73 दूनी 146, तिया 219, चौके 292 होते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन बना जैसे एक वर्ष 219 दिन का ब्याज बताइए, ऐसे क्वेश्चन बन गया। एक वर्ष 1 ईयर 219 डेज, ये हमें पता है 73 या 219 होते हैं। तो पहले साल तो आपको ये पता लग गया होगा रेट, यहां अगर कोई r% दी गई है, ये तो एनुअली रेट है, तो यहां तो रेट सर चलो r% होगी, लेकिन सेकेंड ईयर जब आएंगे यहां रेट होगी r/365 गुणा में 219। आपको अभी भी बताया था मैंने, r/365 गुणा में दिए गए दिनों की संख्या, यहाँ 219 है, और ये दोनों 73 के पहाड़े में आते हैं। 73 तिया 219, 73 पंजे 365। देखो 73 का पहाड़ा सीख गए हम थोड़ी सी देर में, है ना। जब हम उनका यूज करेंगे तो सीख भी जाएंगे। तो आएगा आर का जो भी आर है उसका 3/5 निकाल देना है मेरे को, मतलब उसका 60% निकाल देना है, 3/5। भाषा समझ में आ रही है सबको? अरे पॉइंट समझ में आ रहा है ना? आर का 3/5 निकाल देंगे एंड देन सोल्व कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन बना लो आप लोग आराम से सोल्व कर लोगे। तो अब आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। 73 आया तो आर का 1/5, 146 दिन आए तो आर का 2/5, 219 आए तो आर का 3/5, और 292 आए तो आर का 4/5। दिनों के केस में हम लोग सर ये करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करें। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो एक क्वेश्चन लेता हूं जिससे आप लोग अच्छे से समझ पाओ। देखो बेटा मैं फिर बोलने जा रहा हूं, अगर आपके पास दिन आए 73 दिन आए, तो मैं फिर बोलने जा रहा हूं आपको करना है जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई है उसका 1/5 रेट लग रही है वहां पर उस ईयर में। अगर आपके पास आया सपोज करो 146 दिन, 146 दिन आ गए, 146 डेज आ गए, तो अब आप कहोगे कि सर आर का 2/5, ये उस ईयर आर का इतने बाई इतना निकलेगा। नेक्स्ट ऐसे ही हमारे पास 219 दिन आ गए, तो अब आप कहोगे कि सर जो भी रेट दी गई होगी उसका 3/5, जो अभी अभी हमने आपको समझाया। ऐसे ही 292 आ गया, 292 दिन आ गए, तो आप कहोगे सर आर का आएगा 4/5। बस सिंपल सी कहानी है, ये दिन आएंगे आपके पास। क्लियर हो गया सबको जो मैंने समझाया अभी तक? पॉइंट समझ में आ रहा है? अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, एक क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेने जा रहा हूं। अगर ये चीजें क्लियर होती जा रही है दोस्तों, अच्छे से वहां पर सॉल्व जरूर करते रहना पॉइंट को। तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, प्रिंसिपल जैसे लिख दिया 5000 रुपए, सर ये लो प्रिंसिपल हो गए 5000 रुपए। क्वेश्चन बोला गया कि भाई आपको बताना है एक साल 146 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज, एक साल 146 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना। प्रिंसिपल है 5000 रुपए, रेट अब मैं लेने जा रहा हूं यहां पर, रेट चलो मैं ले लेता हूं यहां पर 5%।
क्वेश्चन में कहा है 1 साल 146 दिन का बताना है आपको चक्रवृद्धि ब्याज। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे? भाषा को समझ के होंगे सारे के सारे। सर पहले साल तो रेट चलो कोई चेंज नहीं है, यहाँ तो पूरा वन ईयर है, 365 दिन है, तो यहाँ तो रेट लगेगी 5%। सवाल हो गया 146 का। 146 दिनों का मतलब क्या हो गया? अभी अभी समझाया मैंने, जो भी रेट दी जाएगी ना, रेट 5% दी गई है, उसका 2/5, मतलब 5 से 5 कैंसिल। कहने का मतलब है सर यहाँ 2% रेट लग रही है, यहाँ 5%, यहाँ 2%। अब तो तुम समझ गए होंगे, दोनों की रेट जोड़ेंगे, 5 और 2 7 होता है भाई, 5 और 2 7 होते हैं, R1 R2, 5 और 2 7 होता है, और 5 का 2 गुना 10 होता है, तो 7.10% निकालना है किसका? 5000 का। हो गया काम। तो मैंने कहा कि भाई 10,000 का तो 710 आ ही जाएगा सर, 10,000 का 710 रुपए, और इसमें 2 का भाग दे दूंगा, तो आंसर आएगा आपके पास 355 दिन, 355 रुपए, ये हमारा आंसर। 2 3 6, 2 5 10, 2 5 10। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सभी को समझ में आया? सभी को जो आज जो पढ़ाया गया, इस तरीके से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं अगर इस तरीके से दिन आ जाए तो ये बेटाओ ये बताओ, आज जो पढ़ाया है पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ है? ये अगर भाषा आपको अच्छे से समझ में आ गई तो आगे के पॉइंट जो आएंगे तो उन पॉइंट्स में आपको समझाऊंगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे हाफ ईयरली को कैलकुलेट करते हैं, कैसे क्वार्टरली के आते हैं, कैसे अगर 3 ईयर की बात हो गई, कैसे 3 साल अगर रेट अलग अलग आ जाए उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा पढ़ते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।